इसी बीच रांची से बड़ी खबर, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है। 125वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। सीएम आवास में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और मंत्री बादल और सत्यानंद भोक्ता ने मुख्यमंत्री आवास में नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बिगड़ती तबीयत को लेकर रिम्स प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। पिछले 2 दिनों से उनकी सेहत में लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद कई जांच की गई हैं, जिसमें निमोनिया पाया गया, उनके फेफड़े में पानी जम गया है, साथ ही साथ पूरा इन्फेक्शन भी देखने को मिला है। ऐसे में उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की कवायद तेज होती जा रही है। वहीं रिम्स प्रबंधन के जरिए 8 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है। बोर्ड की सहमति के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि लालू प्रसाद का इलाज रिम्स में ही जारी रखना है या फिर बेहतर इलाज के लिए एम्स या दूसरे अस्पतालों में रेफर करना होगा। उधर गुरदास चटर्जी फाउंडेशन के लिए मासस कार्यालय परिसर में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल गुरदास चटर्जी फाउंडेशन के जरिए 26 जनवरी को रोड रेस के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम कर प्रोत्साहित कर बच्चों को सम्मानित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना काल होने के चलते सरकार के जरिए जारी विभिन्न गाइडलाइंस को देखते हुए आगामी 26 जनवरी को ऐसे कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद ये कार्यक्रम शनिवार 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कार्यालय परिसर में मनाया गया। कार्यक्रम किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ईसीएल मुगमा क्षेत्र के महाप्रबंधक विभाष चंद्र सिंह ने गुरुदास चटर्जी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, उसका आगाज किया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने बताया है कि इस फाउंडेशन के जरिए विभिन्न तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से बच्चों को प्रोत्साहन कर उनका मान सम्मान बढ़ाना प्रमुख होता है। इस वर्ष ये आयोजन भी किया जा रहा है। हमारे जिले को नाम जोरदार ताली के लिए। उधर जमशेदपुर में कोचिंग संघ ने आम बागान मैदान में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 1 दिवसीय धरना दिया। कहा, राज्य सरकार कोचिंग सेंटर्स को कोरोना काल में खोलने की अनुमति दे, अन्यथा रणनीति के तहत आंदोलन होगा। वहीं आम बागान मैदान में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माला अर्पण करने पहुंचे सूबे के मंत्री पत्रा गुप्ता धरना स्थल पर पहुंच गए और कोचिंग सेंटर के मालिकों से बात की, साथ ही साथ उनका विज्ञापन जो उन्होंने दिया वो भी लिया और वहां सरकार इस विषय में गंभीर है। ये कहा, हम वार्ता का जल्द रास्ता जो होगा उसे निकालने की कोशिश करेंगे, ये भी आश्वासन देकर आए। जहां कोचिंग मालिक सह धरना का नेतृत्व करता विनय की तरफ से बताया गया कि पहले भी मुख्यमंत्री से हमारा एक समूह मिल चुका है, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ती बलात्कार और हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ इस मुद्दे पर अब राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। बाबूलाल ने रामगढ़ में बयान दिया। गोड्डा की रहने वाली मेडिकल छात्रा पूजा भारती के जिले के पतरातू डैम में हाथ पैर बंधे शव मिलने के बाद अब तक अपराधी का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। इसके लिए बीजेपी अब चुप नहीं रहेगी, आंदोलन करेगी। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ गया है। मौका था रामगढ़ में
प्रबुद्ध जनों से देर रात संवाद कार्यक्रम का। इसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें की हैं। पिछले दिनों जो और मांझी में यही घटना घटी और लगातार बीजेपी ने आंदोलन किया और आज भी हम कह रहे हैं कि गोड्डा की जो लड़की थी जो पतरातू घाटी में यही क्या कहते हैं एमएलए उसके खिलाफ और अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा है, तो निश्चित रूप से अब पार्टी चुप नहीं रहेगी, अब आंदोलन करेगी। देखिए ये सरकार की यही हालत है और जब कोई आवाज़ उठाते हैं न्याय के लिए आंदोलन करते हैं तो आप सबने देखा होगा कि किस प्रकार से राज्य के जो पुलिस कप्तान है वो कहता है कि हाथ पैर फोड़ देंगे और सोशल मीडिया पर भी अगर कोई न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर भी केस मुकदमा करने की धमकी देते हैं। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।